स्टूडेंट्स देखो असी मैगनैटिक इफैक्ट्स ऑफ करंट थर्ड ए चैप्टर किहड़े टॉपिक्स कर चुके हैं। सब तो पहले आपां पढ़िया सी कि मैगनैटिक इफैक्ट्स ऑफ करंट दे विच ऑर्स्टेड ने की एक्सप्लेनेशन दी, ऑर्स्टेड एक्सपैरीमेंट। फिर आपां छोटा जिहा टॉपिक पढ़िया सी स्नो रूल। तीसरा आपां पढ़िया बायोट सैवेट्स लॉ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर। फिर आपां इहदियां 3 एप्लीकेशनस कीतियां कि अगर साढ़े को इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इचों करंट पास कराइए तो ये अराउंड कितना मैगनैटिक फील्ड होएगा। अगर किसी सर्कुलर कॉइल चो करंट पास कराइए तो सेंटर से कितना मैगनैटिक फील्ड होएगा। एक वायर चो करंट पास कराइए तो एक्सियल पॉइंट पर कितना मैगनैटिक फील्ड होएगा। ऑल 3 एप्लीकेशनस आर बेस्ड ऑन बायोट सैवेट्स लॉ। फिर आप इन्हां तो बाद पढ़िया कि जिन्ने भी आर्टिकल्स आपां कीते बायोट सैवेट्स लॉ दे नाल दे आर वेरी टफ। ठीक है, उन्होंने तरीका करन दा बहुत टफ सी, इसलिए एक नवा साइंटिस्ट आया एम्पीयर्स और उन्हें अपना लॉ दिता जिहदे नाल सारे आर्टिकल्स जिहड़े आपां दोबारा करांगे बायोट सैवेट्स लॉ वाले वो ईजी हो जाएंगे। सो दा नाम सी एम्पीयर्स सर्कुटल लॉ। सो लास्ट टाइम आपां ये भी पढ़ लिया सी कि अगर किसी वायर दे विचों करंट पास करा दिए तो अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्कुटल लॉ उहदे अराउंड कितना मैगनैटिक फील्ड डिवेलप होएगा। लाइन इंटैग्रल ऑफ मैगनैटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। दिस इज कॉल्ड एम्पीयर्स सर्कुटल लॉ और ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज बॉडीज़ लिए ही अप्लाई होंदा है। सो लास्ट टाइम आपां कीता सी स्टेट एंड प्रूव एम्पीयर्स लॉ और इहदियां 3 एप्लीकेशनस चों फस्ट एप्लीकेशन कीती सी कि अगर एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर च करंट पास करा दिए तो ये अराउंड कितना मैगनैटिक फील्ड डिवेलप होएगा बाय यूजिंग एम्पीयर्स सर्कुटल लॉ। साडी सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन कि अगर असी एक सोलेनॉइड ले लीए तो सब तो पहले तुहानूं पता होना चाहिए सोलेनॉइड की चीज़ है। सोलेनॉइड की हुंदा है एक सिलेंड्रिकल बॉडी, सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग बॉडी जिहदे उपर हैलीकल फॉर्म दे विच वायरिंग कीती हुंदी है और इहदे विचों करंट पास करा दिंदे हैं और इहदे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैगनैटिक फील्ड डिवेलप हो जाता है। सो सोलेनॉइड असी जनरली अपनियां लैब्स विच यूज़ करते हैं मैगनैटिक फील्ड डिवेलप कराने लई। सोलेनॉइड दे अंदर बहुत ज़्यादा मैगनैटिक फील्ड डिवेलप हो सकता है और इहदे अराउंड एक हॉलो कंडक्टर है और इहदे अराउंड हैलीकल फॉर्म च वायरिंग कीती है और करंट पास करा दिता। इस करंट करके इहदे अंदर मैगनैटिक फील्ड क्रिएट होने लग जाता है और सोलेनॉइड दे अंदर कितना मैगनैटिक फील्ड है दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सोलेनॉइड दे 3 हिस्सों च आपां मैगनैटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, इहदे बाहर, इहदे अंदर और इहदे एंड्स दे उपर। ठीक है, सो सोलेनॉइड बहुत सिंपल, एक हॉलो कंडक्टर, इहदे उपर हैलीकल फॉर्म च वायरिंग, इस शेप नूं कहंदे हैलीकल और इचों करंट पास कराता वेरीएबल। सो वेरीएबल करंट पास कराया तो ये अराउंड की आ रहा है मैगनैटिक फील्ड। सो सोलेनॉइड के अंदर कितना मैगनैटिक फील्ड है दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सोलेनॉइड के बाहर कितना मैगनैटिक फील्ड होंगे मिनीमम 0। असी लैके चलते हैं कि सोलेनॉइड के बाहर एक्सटर्नली मैगनैटिक फील्ड 0 होंगे, मिनीमम होंगे। क्यों? कई बार ये पेपर क्वेश्चन आ जाता है कि सोलेनॉइड के बाहर मैगनैटिक फील्ड 0 क्यों होंगे। सो इसका आंसर है कि जो आप करंट पास कराने तो ये हैलीकल शेप है, ये अपर लूप च करंट जा रहा है, लोअर लूप च भी करंट जा रहा है, अपर लूप च करंट जा रहा है, लोअर लूप च भी करंट जा रहा है। तो ये की हो रहा है, अगर तुसी अपर लूप के हिसाब नाल मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन देखोगे, अगर इनवर्ड है तो लोअर लूप के हिसाब नाल देखो आउटवर्ड आ जाएगी। सो अपर लूप और लोअर लूप के विच करंट की डायरैक्शन ऑपोजिट आ रही है, एक च क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जिहदे नाल की हो रहा है डायरैक्शनस जो है ऑपोजिट होने करके मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन भी ऑपोजिट हो जाती है। सो बाहर मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन अपर ते लोअर सरफेस से ऑपोजिट होने करके वो कैंसल हो जाते हैं और नैट मैगनैटिक फील्ड कितना आ जाता है एक्सटर्नली 0, मिनीमम कैंसल होने शुरू हो गए मैगनैटिक फील्ड। सो इस करके सोलेनॉइड के अंदर मैगनैटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है पर बाहर कितना मैगनैटिक फील्ड है 0 मिनीमम। हुण असीं सोलेनॉइड की एक लूप लैनी है, साढ़े कोल हैलीकल फॉर्म बहुत सारिया लूप्स है पर आप कोई भी एक लूप नूं डिस्कस कर रहे हैं PQRS
ठीक है, मेरिया लूप्स ने। और जो बहुत थिन लूप्स लैनिया तो आप किस तरह ट्रीट करते हैं फिजिक्स के रिक्टेंगुलर शेप के बहुत ही थिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लूप्स होंगे। मैं लेट कर लिया कि एक्सटर्नल मैगनैटिक फील्ड इस साइड पर लग रहा, असी इनू 4 तारां की तरह ट्रीट करना है। पी क्यू इज़ 1 वायर, क्यू आर इज़ सैकेंड वायर, आर एस इज़ थर्ड वायर एंड एस पी इज़ फोर्थ वायर। सब तो पहला स्टैप एम्पीयर्स लॉ दे मैं तुहानूं 4 स्टैप्स दिखाए सी। सब तो पहला स्टैप है एम्पीयर्स लॉ दे अंदर कि हर चीज़ की होनी चाहिए क्लोज्ड, सिस्टम की होना चाहिए क्लोज्ड। सैकेंड, एम्पीयर्स लॉ सिर्फ क्लोज सिस्टम्स से लगता है, इसलिए जिहड़ी चीज़ के उपर एम्पीयर्स लॉ अप्लाई करना है वो क्लोज सिस्टम के होना चाहिए। ठीक है। सैकेंड, उहदे च आपां हर आर्टिकल बी ते डी एल दियां डायरैक्शनस देख के इस फॉर्मूले तो आर्टिकल नूं स्टार्ट करना है। सो 2-3 स्टैप्स आपां फॉलो कीते सी। सब तो पहले हर चीज़ क्लोज्ड होनी चाहिए है। सैकेंड, बी मैगनैटिक फील्ड ते डी एल दियां डायरैक्शनस देखो। तीसरा, हर फॉर्मूला बी डॉट डी एल तो स्टार्ट करो एम्पीयर्स लॉ वाले आर्टिकल च। हुण पी क्यू आर एस मेरी एक लूप है, एक क्लोज्ड है। मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन इधर दी है, मैं लेट कर लिया एक्सटर्नली। और डी एल या एल की डायरैक्शन इस वायर की इधर, इस वायर की इधर, इस वायर की इधर और इस वायर की इधर, हर वायर की अलग अलग डायरैक्शन है। और फॉर्मूला कितों स्टार्ट करना है, बी डॉट डी एल ऑफ फर्स्ट वायर प्लस पी टू क्यू वायर, बी डॉट डी एल क्यू टू आर वायर प्लस बी डॉट डी एल आर टू एस वायर प्लस बी डॉट डी एल एस टू पी वायर। सारे डॉट प्रोडक्ट है, ओपन कर दो बी डी एल कॉज। सब तो पहले केस पी टू क्यू ये बी तो डी एल एंगल दसना है किन्ने डिग्री का। मैगनैटिक फील्ड इधर है, लेंथ भी इस साइड पर है डी एल, सो बोथ आर इन द सेम डायरैक्शन, सो एंगल इज़ 0 डिग्री। सैकेंड, क्यू टू आर्च मैगनैटिक फील्ड इधर है, लेंथ उपर किन्ने डिग्री का एंगल बन रहा है 90, सो बी डी एल कॉज 90 प्लस क्यू एस टू आर या आर टू एस कह लो। सो इस केस दे विच मैगनैटिक फील्ड इधर, लेंथ इधर, किन्ने डिग्री का एंगल बन रहा है 180, पर एक्सटर्नल वायर है और एक्सटर्नल वायर के उपर मैगनैटिक फील्ड वैसे ही 0 सॉलिनॉइड्स, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। सैकेंड, एस टू पी अगेन किन्ने डिग्री का एंगल बन रहा है 90, सो बी डी एल कॉज 90 डिग्री। कॉज 90 कितना होता है 0, सो आ टर्म भी 0 हो गई, आ टर्म भी 0 हो गई एंड वी गेट बी डी एल, बी इंटू एल। ठीक है जी, दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन। सैकेंड, अकॉर्डिंग टू एम्पीयर्स लॉ, फिर असी एम्पीयर्स लॉ लगाना होंदा है फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने तो बाद, विच इज़ बी डी एल म्यू नॉट आई। ठीक है, दिस इज़ बी डी एल म्यू नॉट आई, पर इत्थे सॉलिनॉइड के उपर तो बहुत सारिया नंबर ऑफ लूप सी, सो मल्टीप्लाई बाय एन। दिस इज़ योर सैकेंड इक्वेशन। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, लैफ्ट साइड इक्वल है, ठीक है, एंड राइट नू इक्वेट कर दो, म्यू नॉट एन आई इज़ इक्वल टू बी इंटू एल। सो मैगनैटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट एन अपॉन एल आई। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। एन अपॉन एल नू असी की कह दें, नंबर डेंसिटी छोटा एन, सो म्यू नॉट एन इंटू आई इज़ आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस आर्टिकल। तो साडा नेक्स्ट आर्टिकल है टॉरॉयड, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। टॉरॉयड और सॉलिनॉयड 90% दे आर सेम, सिर्फ फर्क की है, सॉलिनॉयड दे विच की सी एक सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, और उहदे उपर आपां हैलीकल फॉर्म च वायरिंग कर दित्ती सी और वेरीएबल करंट पास करा दिता। लेकिन टॉरॉयड की हुंदा है सफेरिकल शेप दा कंडक्टर, जिहदे उपर आपां हैलीकल फॉर्म दे विच वायरिंग करा के करंट पास करा देने वेरीएबल, और ये अराउंड की पैदा हो जाता है मैगनैटिक फील्ड। ये भी मैगनैटिक फील्ड पैदा हो रहा सी, ये भी मैगनैटिक फील्ड पैदा हो रहा है। सो टॉरॉयड सर्कुलर शेप का है, लेकिन सॉलिनॉयड सिलेंड्रीकल शेप, लीनियर सिलेंड्रीकल शेप का सी। सो ये 3 हिस्से, एक बिल्कुल सेंट्रल पार्ट जिन्हों असी कोर कहने,
एक है इन बिटवीन जिथे हैलीकल फॉर्म च वायरिंग की है, और एक आउटर सरफेस आउटसाइड। अगेन जिस तरह सोलेनोइड के बाहर मैगनैटिक फील्ड जीरो है, उस तरह ही टॉरॉइड के बाहर भी मैगनैटिक फील्ड कितना है, जीरो। बिकॉज अपर लूप तो लोअर लूप की करंट की डायरैक्शन वक्री होने करके मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन वक्री होने करके कट्टे जाते आपस, और नैट मैगनैटिक फील्ड कितना आ जाता है, जीरो। ठीक है, कोर के उपर बिल्कुल सेंटर के उपर भी जीरो होंदा है मैगनैटिक फील्ड, सिर्फ इन्ने हिस्से मैगनैटिक फील्ड लाए करता है, कितना लाए करता है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो सोलेनोइड की बजाय हुण आपां की करना है टॉरॉइड, और टॉरॉइड के अंदर कितना मैगनैटिक फील्ड है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो सब तो पहले तुसीं डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, वेरीएबल करंट पास करा दिता, आउटसाइड सारा एक्सप्लेन कर देना। सो इनसाइड कितना मैगनैटिक फील्ड है, अगेन सेम वे नाल फाइंड आउट करना है कि मैगनैटिक फील्ड सर्कुलर है, तुहानूं दस्सिया सी मैगनैटिक फील्ड ते डी एल की डायरैक्शन सर्कल के केस की रहेगी सेम। सो बी डी एल जिन्ने भी पिछले आर्टिकल किए अगर तुसीं ध्यान ना तुहानूं ध्यान च आ जाएगा, बी ते डी एल दे बोथ आर इन द सेम डायरैक्शन कॉस जीरो, डी एल दी इंटीग्रेशन एल। दिस इज़ आर फर्स्ट इक्वेशन। अगेन आपां की लगाना है एम्पीयर्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू एम्पीयर्स लॉ बी डॉट डी एल इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होने करके एन ना मल्टीप्लाई, कंपेयर कर दो, लैफ्ट बराबर है राइट बराबर कर दो। सो मैगनैटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट एन अपॉन एल आई, या नंबर डेंसिटी एन अपॉन एल की कहते हैं नंबर डेंसिटी छोटा एन इंटू आई। सो दिस इज़ आर फाइनल आंसर। इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फाइंड द मैगनैटिक फील्ड अक्रॉस द सिलेंडर वैन करंट इज़ पासिंग थ्रू इट। अगर एक सिलेंड्रिकल बॉडी के विचों करंट पास करा दिए तो ये अराउंड मैगनैटिक फील्ड कितना डिवेलप होएगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। सो इस सिलेंडर में आप तीन हिस्सों डिवाइड करांगे, आउटर पार्ट ऑफ द सिलेंडर, इनर पार्ट ऑफ द सिलेंडर एंड ऑन द सरफेस। सो तिन्ना दे उपर आपां मैगनैटिक फील्ड कैलकुलेट करांगे। सब तो पहले पी पॉइंट ते आउटसाइड द सिलेंडर मैं लेट कर लिया कि सेंटर ऑफ द सिलेंडर तो इस पी पॉइंट तक द डिस्टेंस है स्मॉल आर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर आप लेट कर लिया कैपिटल आर। सो पहले इन्हू क्लोज्ड बनाया क्योंकि एम्पीयर्स लॉ लगाना है। सो दिस इज़ क्लोज्ड नाउ, और सानू पता है सर्कल के उपर मैगनैटिक फील्ड ते जिहड़ा लाइन इंटैग्रल है स्मॉल एलीमेंट उहदा एंगल या उहदी डायरैक्शन की रहनी है सेम। सो आर्टिकल आप इसे फॉर्मूले तो स्टार्ट करना है बी डॉट डी एल। सो दोनों एंगल है 0 डिग्री, कॉस जीरो 1, डी एल दी इंटीग्रेशन एल, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर आप की लगाना होंदा है एम्पीयर्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू एम्पीयर्स सर्कुलर लॉ ये आ जाएगा बी डॉट डी एल इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई, सेकेंड इक्वेशन। सो कंपेयर कर दो, बी इंटू एल इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई और बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय एल, और सर्कल की लेंथ कितनी है 2 पाई आर। सो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, दिस इज़ आर फाइनल आंसर। दिस इज़ आउटसाइड द सिलेंडर। हुण आपां कैलकुलेट करांगे ऑन द सिलेंडर। अगर सरफेस आपां सिलेंडर दे उपर पॉइंट लै लीए और चैक करिए कि इहदे उत्ते कितना मैगनैटिक फील्ड डिवेलप होएगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, सारी डेरीवेशन सेम, सिर्फ इको डिस्टेंस का फर्क पेगा। इत्थे डिस्टेंस की आ रहेगा कैपिटल आर, बाकी सारी डेरीवेशन की होएगी सेम। सो लास्ट पार्ट है इनसाइड द सिलेंडर। अगर सिलेंडर दे अंदर देखना है कि कितना मैगनैटिक फील्ड डिवेलप होएगा, पी पॉइंट ये अंदर आ गया तो मैं लैट कर लिया दिस डिस्टेंस इज़ आर डैश, रेडियस ऑफ द सिलेंडर आप लैट किया होया सी कैपिटल आर। तो सब तो पहले इस पॉइंट को अगेन क्लोज बना लो और फिर फॉर्मूला उत्थे स्टार्ट करो बी डॉट डी एल कॉस 0 डिग्री, क्योंकि सर्कुलर पाथ है मैगनैटिक फील्ड तो डी एल की डायरैक्शन सेम। सो एंगल 0 डिग्री, कॉस 0 आ गया। फिर उस तो बाद तुसी लिखोगे बी डी एल की इंटीग्रेशन विच इज़ एल, और एल की है टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर पार्ट 2 पाई आर डैश। दिस इज़ आर फर्स्ट इक्वेशन। फिर की लगाना है तुसी एम्पीयर्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू एम्पीयर्स सर्कुलर लॉ बी डॉट डी एल इज़ इक्वल टू कादे बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई। ठीक है, लेकिन
ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਇਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੰਪੈरेटिवली ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਪੂਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਊਟਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ I ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ I ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। I ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਆਫ ਦ ਸਿਲੰਡਰ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਇਨਟੂ ਸਮॉल ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਪਾਈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। I ਡੈਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ I ਡੈਸ਼ इक्वल टू I अपॉन R स्क्वायर इंटू R डैश स्क्वायर। सो मेरे को आंसर आया B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन R स्क्वायर R डैश स्क्वायर। दिस इज़ आर थर्ड इक्वेशन। हुण तुसीं फर्स्ट ते थर्ड इक्वेशन नूं कंपेयर कर देना। लैफ्ट बराबर है, राइट नूं बराबर कर दो, की आंसर आएगा B इंटू 2 पाई R डैश इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन R स्क्वायर R डैश स्क्वायर, ठीक है। एक R डैश ना R डैश कटिया गया। सो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? म्यू नॉट I अपॉन R स्क्वायर इंटू R डैश। सो दिस इज़ आर फाइनल आंसर।